हेलो एवरीवन। टैलेंट हंट ओपन एग्ज़ाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 6 से क्लास 7, 8, क्लास 9 तक के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक के किसी भी स्कूल के बच्चे भाग ले सकते हैं। अगर इस परीक्षा में आप टॉप करते हैं तो आपको टॉप करने पे आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उसमें पूरा 1 साल का ट्यूशन फीस आपको इनाम के तौर पे दिया जाएगा। अगर आप सेकेंड करते हैं तो 50%, थर्ड करते हैं तो 25%, और अगर आप फोर्थ स्थान पे आते हैं तो आपको एक साइकिल दिया जाएगा। और इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। ये नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 50 क्वेश्चन साइंस से NCERT का उसका देख सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है। सिलेबस आप पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ लीजिए और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा, आपको पता चलेगा अभी से ही कि कंपटीशन लेवल क्या होता है। इसका फीलिंग आपको अभी से ही आएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। आप जाके स्कूल का वेबसाइट पे KAIS daltonganj/entrance आप प्रेस कीजिएगा URL पे, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाइएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे और वहां से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। और जितना किसी भी क्लास के बच्चे या किसी भी स्कूल के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 9 के बीच में पढ़ते हों वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि आपको 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 50 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें अगर आप टॉप करते हैं तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के पूरे 1 साल का ट्यूशन फीस आपको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। अगर आप सेकेंड करते हैं तो आपको 50% और थर्ड करते हैं तो 25% का ट्यूशन फीस आपको इनाम के तौर पे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर KAIS daltonganj.in/entrance प्रेस करना होगा। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारा रूल, टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है, आप इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं और सब सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सिलेबस को PDF में डाउनलोड करके पढ़ के और अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आने के बाद आपको सेशन सेलेक्ट करना होगा। फिर आवेदन के लिए जैसे किस क्लास में है वो सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डे, ये सेलेक्ट करने के बाद देखिए 11 साल ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे छात्र का नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए छात्र का नाम है वो है आलोक रंजन, तो यहाँ पे आलोक रंजन हम फिल कर लिए। अब यहाँ पे मेल या फीमेल, तो मेल सेलेक्ट कर लिए जेंडर। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपको रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 91 42 20 93 91। अब यहाँ पे आप फादर का नाम फिल कीजिए। तो फादर का नाम मान लीजिए है राम नगीना पांडे, तो यहाँ पे राम नगीना पांडे हम फिल कर लिए। अब मदर्स नेम यहाँ पे डालना होगा, तो यहाँ पे हम डालते हैं सुनीता देवी। मदर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम यहाँ पे डालें। तो जैसे यहाँ पे है सिटी स्कूल, सिटी पब्लिक स्कूल यहाँ पे हम डाल देते हैं सिटी पब्लिक स्कूल। यहाँ के बाद फिर आप अपना एडमिशन नंबर यहाँ पे फिल करें, जो आपके स्कूल में एडमिशन नंबर है। तो यहाँ पे हम फिल कर दिए 1260। यहाँ पे रोल नंबर अपना भरे, जो आपका क्लास का रोल नंबर है 47। अब यहाँ पे ट्यूशन फ़ी पर महीना आपका कितना ट्यूशन फ़ी है, तो जो भी है यहाँ पे फिल करें। जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पे ट्यूशन फ़ी है वो 4000 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके प्रिंसिपल का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम भरिए। जैसे कि यहाँ पे है विनोद सिंह। अब इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंसिपल का या विद्यालय का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करें। तो यहाँ पे डाल दिया गया है नंबर। अब इसके बाद यहाँ पे आपको आपके कक्षा शिक्षक का नाम, क्लास टीचर का नाम यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे चंदा दुबे है। अब इसके बाद क्लास टीचर का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे क्लास टीचर का मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। इसके बाद आपके क्लास में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे 54 है, तो यहाँ पे हम 54 बच्चे का नाम डाल दिए। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है वो आप देख लीजिएगा, वही साइज़ में फ़ोटो को अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे जाइए और जिस फोल्डर में आपका फ़ोटो है वहाँ से फ़ोटो को लेकर यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं।
तो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया 2718, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसको आप नोट करके रख सकते हैं या फिर कहीं लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको आगे चलकर काम आएगा। अब आपका अगला काम क्या है कि अब एग्ज़ाम फ़ी, टैलेंट हंट ओपन एग्ज़ाम के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि जस्ट स्क्रॉल डाउन नीचे आप करते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से या गूगल पे, फ़ोनपे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, और पेमेंट करने के बाद ये स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा। स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह इंटरनेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर ये व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा 62 045 60 517 पर। उसके बाद फिर आपका काम यहाँ तक हो गया है। फिर स्कूल पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपको एक पासवर्ड देगा। ठीक है, ये देखिए, ये नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं पेमेंट 91 42 20 93 91 पे। अब यहाँ पे टिक करके यहाँ पे कंटिन्यू आप कीजिएगा, कंटिन्यू टू लॉगिन। अब यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद जो स्कूल के द्वारा पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ फिल कीजिएगा। पासवर्ड को फिल करने के बाद आप लॉगिन पे जाइएगा तो आपका लॉगिन देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल आ गया। आलोक रंजन का ये किस क्लास के लिए अप्लाई किया है, क्लास 6। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर 2718 यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप फॉर्म्स में हम जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो डिटेल आप पार्ट ए में भर चुके थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हम डाल देते हैं अपना। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आप डालिए, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद यहाँ से आप अपना कास्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सब कास्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ब्राह्मण, राजपूत जो भी हैं, यहाँ पे उसको फिल कर देना है। फिर अब इसके बाद परमानेंट एड्रेस में हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। आपका जो परमानेंट एड्रेस है आप अपना डालिएगा। यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर स्टेट किस राज्य से है, फिर भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, तो जैसे IAS IPS जो भी यहाँ पे लिखें। फिर आपके भाई बहन का नाम यहाँ पे डालना है, अगर हैं तो आप अपने यहाँ पे डाल दीजिए। किस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे किस क्लास में है उस क्लास का डिटेल डाल देना है। फिर नेक्स्ट दूसरा भाई के लिए है, यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे फिर वो किस स्कूल में पढ़ता है ये यहाँ पे फिल कीजिए, और किस क्लास में है यहाँ पे क्लास डाल देना है। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, अपलोड सिग्नेचर यहाँ पे क्लिक कीजिए, और आपका साइन यहाँ पे भी है। आप उसको वहाँ से उस फाइल से साइन को लेकर और यहाँ पे ओपन करके अपलोड कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबमिट के बाद यहाँ पे लिख रहा है आफ्टर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म यू विल नॉट एबल टू एडिट। फिर ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर यहाँ से देखिए आ गया है आपका सक्सेसफुल हो गया है। ओके करते हैं यहाँ पे, ओके। अब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर्म का जो है कंप्लीट होने के बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये देखिए आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है और ये इसका प्रिंट आउट है। प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ से आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से जाने के बाद आप इससे प्रिंट लेकर रख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। PDF के लिए यहाँ पे सेव एज PDF में करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस था। अब जैसे ही आपका फॉर्म भरने के बाद जो अगला प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे होम पे जाइएगा। तो जब भी इसका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से ऑनलाइन आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने ID से। होम पे हम आ गए। आप देखिए यहाँ पे प्रिंट एडमिट कार्ड,
तो यहाँ पे अभी एडमिट कार्ड नहीं है। जैसे ही एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा तो आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ से व्यू रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर अभी यहाँ पे एक और नया टैब आ जाएगा। अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो चेक कॉपी का ऑप्शन। तो ये सब चीज़ है, पूरा आपको बहुत मज़ा आएगा इस एग्ज़ाम को देने में। आप अपने से फॉर्म को भरिए और चैलेंजिंग को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप टॉप करते हैं तो आपको 1 साल का पूरा ट्यूशन फ़ी भी दिया जाएगा।